आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्री एम्पलीफायर जो कि नारदा सीरीज़ का है। ये एक नया प्रोडक्ट है जो हम इंडिया मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आज जो प्रोडक्ट है वो है ये प्री एम्पलीफायर। ये एक फुली बैलेंस्ड प्री एम्पलीफायर है। ये एक बहुत ही फेमस ब्रांड के प्री एम्पलीफायर से इंस्पायर्ड है। मैं इस एम्पलीफायर के आपको विजुअल्स दिखाऊंगा, मैं इसको आपको अंदर से दिखाऊंगा, बाद में हम थोड़े से इसके स्पेक्स भी टच करेंगे और एंड में इसका प्राइस डिस्कस करेंगे। और जो लोग इसे ऑर्डर करना चाहेंगे वो हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। देखिए, ये फ्रंट है, ये पावर स्विच है, ये हमारा लोगो है। यहाँ पर ये IR सेंसर है रिमोट के लिए। ये इसमें एक डिस्प्ले है, कलर डिस्प्ले है ये। और ये वॉल्यूम एंड इनपुट स्विच है। इसे ऐसे प्रेस करके आप इसका इनपुट चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम आप कर ही सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट। ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। अब इसका बैक साइड देख लेते हैं। ये इसमें इनपुट है 1 RCA इनपुट और ये XLR इनपुट। ये इसमें न्यूट्रिक के पोर्ट्स लगे हुए हैं। ये आउटपुट है RCA आउटपुट, XLR आउटपुट। ये पावर फ्यूज्ड है, ये पावर बटन भी है इधर पीछे भी और एक आगे भी है। तो ये हो गया इसके विजुअल्स बाहर से। अब हम इसे अंदर से देख लेते हैं। देखिए, ये ऐसा कुछ अंदर से है। यहाँ पर ये R कोर का ट्रांसफार्मर है, ये पावर स्विच में जा रही है। ये इसका पावर सॉकेट है और पावर बटन। ये नोवर के ऑडियो ग्रेड पावर कैपेसिटर है जो कि है 6800 माइक्रोफैराड्स एंड एट 35 वोल्ट। तो ये पावर सेक्शन हो गया। ये आउटपुट है, ये XLR और ये RCA। ये ओमरॉन के रिलेज हैं। ये वीमा कैप्स हैं। आई थिंक ये इधर फिल्टरिंग या बफरिंग के लिए मे बी। उसके बाद ये जो चिप है ये इसकी डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए है, डिस्प्ले और उससे रिलेटेड कंट्रोल्स। ये इनपुट XLR है और ये RCA है। ये भी ओमरॉन के रिलेज हैं हैंडल करने के लिए। ये जितने भी ये छोटे कैप्स हैं ये एलना है और इसमें एक दो बड़े कैप्स हैं। एक ये रूबिकॉन है इधर, दो। इसमें एक ऑप एम्प भी है, आई थिंक इट इज़ 5532। मोस्ट प्रॉब्ली ये इनपुट बफर के लिए होना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली। उसके बाद आप देखिए तो ये सारा का सारा ट्रांजिस्टर बेस्ड है इसकी लिनियरिटी के लिए और नो ग्लोबल फीडबैक के लिए। ये अंदर से इस प्रकार से है। मैं इसको आपको घुमा के इधर से भी दिखा देता हूँ। और देखिए, ये इसमें ये इसका डिस्प्ले है। ये इसमें वॉल्यूम रॉकर का है। देखिए, फैंटास्टिक। अब हम इसका रिमोट देख लेते हैं। देखिए, रिमोट है, इसमें सारे बटन काम नहीं करते हैं। इसमें एक तो ये म्यूट का बटन काम करता है, ये काम करता है जो कि इनपुट स्विचिंग के लिए है बिटवीन RCA एंड XLR। ये जो है पॉइंटर सेंसिटिविटी, जो यहाँ पर डिस्प्ले में एक पॉइंटर है उसकी सेंसिटिविटी के लिए है। और ये वॉल्यूम डाउन और ये वॉल्यूम अप, केवल इतने ही बटन इसमें काम करते हैं। बट फैंटास्टिक है, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, म्यूट करने के लिए बहुत ही फर्स्ट क्लास काम करता है ये। अब इस प्री एम्प का हम एक डेमो कर लेते हैं। हम शॉर्ट डेमो करेंगे इस वीडियो में। लॉन्ग डेमो के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और ऊपर भी कोने पर आपको लिंक दिख रहा होगा। जो सेटअप हम यूज़ कर रहे हैं वो है बेसिकली टेक्निक्स की SL1500 टर्न टेबल जो कि कनेक्टेड है पायनियर से, और उसके बाद वो कनेक्टेड है इस प्री एम्प से, और ये प्री एम्प कनेक्टेड है इस 108 क्लोन से। सो ये हमारा सेटअप है अभी। ये इसकी कलर्ड स्क्रीन है और ये वॉल्यूम रॉकर है। यही देखिए, इसका इनपुट भी चेंज कर देता है। अब ये XLR पर है और अब ये ऑक्स पर है। इसके अलावा इस पर हम और कुछ नहीं छेड़ सकते हैं। रिमोट ही यूज़ कर सकते हैं। रिमोट से वॉल्यूम कम ज़्यादा देखिए इस तरीके से हो जाएगी। ये बटन इसका इनपुट चेंज करने का है। देखिए, एक छोटे से डेमो कर लेते हैं। हम टर्न टेबल पे ही गाने चलाएंगे। म्यूट बटन भी है इसमें, ये वाला म्यूट कराया अभी मैंने। तो ये हमने इसका डेमो कर लिया है। एक एल्बम के और गाने सुन लेते हैं, वो होगी कुर्बानी।
ये सेटअप है, मैं आपको ना लाइट बंद करके भी दिखा देता हूँ, बड़ा ही सुंदर लगेगा ये। देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखता है रात में। मैं इसे थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का ये सेटअप है रात में। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और सामने ये पायनियर की लाइट्स भी हैं। ये हमारा प्री एम्प है और ये 108 क्लोन है। लुक्स ब्यूटीफुल। तो हमने ये एम्पलीफायर अच्छे से देख लिया है। अब हम इसके स्पेक्स देख लेते हैं। तो इसके स्पेक्स में प्राइमरीली अगर हम देखें तो 3-4 चीज़ें ही डिस्कस करेंगे हम। एक तो होगी इनपुट इम्पीडेंस जो कि 47 किलो ओम है और आउटपुट इम्पीडेंस जो कि 10 किलो ओम है। इसमें ऑडियो इनपुट RCA 1 है, एक XLR 1 है और ऑडियो आउटपुट भी इसमें एक RC है और एक XLR 1 है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 10 हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज है और इसे AC 230 वोल्ट्स पे चलाया जा सकता है। इसका जो वेट है वो 2.55 kgs है। तो ये इसके स्पेक्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस प्री एम्पलीफायर के पॉजिटिव्स, जो कि सबसे पहले है इसका नेचुरल साउंड। ये जिस तरीके से बनाया गया है, अच्छी पावर सप्लाई है, उसके साथ साथ इसमें नो ग्लोबल फीडबैक लूप्स हैं। तो सारा का सारा जो इसका सर्किट है वही है जो इसे एक नेचुरल साउंड देता है। ये एक लीनियर तरीके से बना हुआ एम्पलीफायर है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और पढ़ना तो आप सर्च कर सकते हैं HDAM प्रीएम्प्स के बारे में, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बट इसका जो साउंड सिग्नेचर है, जैसा कि मैंने बताया, बड़ा ही नेचुरल है। ये हमने सुना नारदा के 2 एम्पलीफायर्स के साथ, मैंने इसे सुना नारदा NA60 के साथ, हमने इसे सुना NHP 108 के साथ और हमने इसे सुना नारदा NA15 के साथ। और ये बड़ा ही फैंटास्टिक साउंडिंग है। मैंने इसकी साउंड को कंपेयर किया काफ़ी सारे विंटेज एम्पलीफायर से और मुझे इसके साउंड में कहीं भी ज़रा सी भी कोई कमी नहीं लगी। इनफैक्ट इट इज़ मच क्लियरर देन द अदर्स। येस, यू कैन आर्ग्यू कि जो विंटेज एम्पलीफायर्स हैं वो काफ़ी पुराने एम्पलीफायर्स हैं, उनके पार्ट्स भी हो सकता है कुछ बेकार हो गए हो या उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो क्योंकि काफ़ी ओल्ड पार्ट्स हैं। बट ये एम्पलीफायर सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी हम बोल सकते हैं बेटर साउंडिंग है, बिकॉज एक मॉडर्न एम्पलीफायर है ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी यू कैन से अ लिटिल ओल्ड डिज़ाइन। इसे सुनने के बाद मुझे ये लगा कि ये एम्पलीफायर NHP 108 या NA60 दोनों के साथ ही बहुत फैंटास्टिक मैच कर रहा है। तो इसे आप डेफिनेटली अपने NA60 या NHP 108 सेटअप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है, वेदर इट्स क्लास A और क्लास AB, आप उसके साथ भी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो फैंटास्टिक है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल साउंड। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। जिस तरीके की क्वालिटी आपको इस एम्पलीफायर में मिल रही है, जिस तरीके का ये वेल बिल्ट प्रोडक्ट है और जिस प्रकार के इसमें कंपोनेंट्स यूज़ करे गए हैं, उन सभी कारणों से इस प्री एम्पलीफायर का प्राइस होगा 22,000 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ शिपिंग। अगर आपको लगता है कि आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि आप हमें अपना स्नेह देते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हमें अपना स्नेह देते रहिए। वीडियो में अंत तक हमारे साथ रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।